नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज मुद्दा इंटरनेशनल है। जी हां, भारत की बात है लेकिन मुद्दा इंटरनेशनल है। इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात एक नई मिसाल पेश कर रहा है। दरअसल इस देश में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। यह मंदिर इतना विशाल और भव्य बना है कि इसकी तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को करेंगे, यानी कल करेंगे। यूएई की राजधानी अबू धाबी में यह विशाल हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, कल करने वाले हैं। और इस्लामिक देश यूएई में बना यह BAPS मंदिर अबू धाबी का पहला विशाल और हिंदू मंदिर है। इसे 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है, जिसमें 13.5 एकड़ में मंदिर का हिस्सा बना है और बाकी 13.5 एकड़ में पार्किंग एरिया बनाया गया है। यूएई में बने BAPS मंदिर के उद्घाटन के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 फरवरी को यूएई में हैं। पिछले 8 महीने में पीएम मोदी का यह तीसरा यूएई दौरा है। इसके बाद पीएम मोदी कतर भी जाएंगे। अबू धाबी के पास स्थित यह मंदिर न केवल इस देश में अपनी तरह का पहला मंदिर है, बल्कि पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है। आपको यह भी बता दें कि मंदिर के निर्माण में 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है, जो आज और कल की है। फिर चाहे वह भारत और यूएई के संबंधों से जुड़े मामले हों या मंदिर के उद्घाटन की बात। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान यानी गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए हमारी स्पेशल की रिपोर्ट के माध्यम से कि क्या है उस मंदिर की खासियत और कहां पर बन रहा है यह मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गई है। पीएम मोदी कल यानी कि 14 फरवरी को अबू धाबी में बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर के उद्घाटन के पहले पीएम मोदी यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए अहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे, जिसको लेकर प्रवासी भारतीयों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अहलान मोदी कार्यक्रम जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारी बारिश के बीच भी प्रवासी भारतीयों का जोश कम नहीं हो पा रहा है। बारिश के बावजूद लोगों ने फुल ग्राउंड रिहर्सल किया। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन के अलावा दोनों देशों के बीच संबंधों और साझेदारी को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से भी यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे पर भारत और यूएई बंदरगाह को लेकर अहम समझौता कर सकते हैं और इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें डिजिटल संरचना विकसित करने और ऊर्जा संबंधी पहलुओं पर भी दोनों देश विस्तार से बातचीत करेंगे। यूएई की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ विभिन्न विषयों पर वार्ता करेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा 2015 के बाद से प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं यात्रा होगी। आपको बता दें कि BAPS हिंदू मंदिर का निर्माण 27 एकड़ जमीन पर किया गया है और यह 108 फीट ऊंचा है। इसमें 12 गुंबद पिरामिड की आकृति में बने हैं और मंदिर में 7 शिखर और 410 स्तंभ है। 1000 साल तक मंदिर जस का तस रहेगा। मंदिर में 40,000 घन मीटर संगमरमर लगे हैं, जबकि 100,000 घन मीटर बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया है और इसमें 18 लाख ईंटें लगी है। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर में 100 सेंसर लगे हैं और मंदिर की नींव में भूकंपीय गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए यंत्र भी लगे हैं। वहीं मौसम पर नजर रखने के लिए 350 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं। BAPS हिंदू मंदिर में स्वामी नारायण, अक्षर पुरुषोत्तम, राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान, शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, राधा कृष्ण, पद्मावती, वेंकटेश्वर, जगन्नाथ जी और अयप्पा की प्रतिमा रखी गई है। मंदिर की दीवारों पर रामायण की अलग अलग कहानियों की नक्काशी भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस वक्त अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर मौजूद हैं। एलन मोदी नाम का कार्यक्रम जो है वहां पर उन्होंने इंडियन डायस्पोरा यानी कि जो भारतीय मूल के निवासी वहां पर रह रहे हैं उनको संबोधित भी वहां पर किया है और रुपए का लॉन्च भी वहां पर किया गया है। वहां पर मौजूद लीडर्स के साथ वहां पर मुलाकात का भी दौर जो है वो चलेगा। और आपको ये समझना होगा कि ये पहला मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, यूएई में बन रहा है, इतना विशाल मंदिर बन रहा है और BAPS के द्वारा स्वामी नारायण संस्था जो है इसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है। तो
यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ रुपए को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत अहम यात्रा के तौर पर आप इसको समझिए। मैं चाहूंगा हमारे तमाम जो गेस्ट हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, वो भी कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे और आपको ये समझना होगा कि रोजगार का मामला हो, चाहे यहां पर व्यापार का मामला हो, चाहे यहां पर टूरिज्म का मामला हो, हर मामले में अब इस मंदिर से लाभ ही लाभ होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त स्वागत करना चाहूंगा रमाकांत मिश्रा जी, हमारे साथ प्रवक्ता भाजपा के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। अमितोष पारेख, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के, वो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। हाजी नाजिम जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो यहां पर हमारे साथ हैं, धन्यवाद आप यहां पर आए। और डॉक्टर ज्योतिंद्र दवे जी, जो डायरेक्टर अक्षरधाम दिल्ली से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिंद्र दवे जी, नमस्कार, आपको मैं कर रहा हूं पहले सबसे पहले सुदर्शन न्यूज की टीम की तरफ से, और आपसे हमें विशेष रूप से ये जानना है कि किस तरह का ये मंदिर जो है, कितना समय इस मंदिर में लगाया गया और कितना विशाल ये मंदिर, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि 180 फीट ऊंचा ये पूरा मंदिर होने वाला है और पहला हिंदू मंदिर वहां पर होने वाला है। डॉक्टर ज्योतिंद्र दवे जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बीएपीएस हिंदू स्वामीनारायण मंदिर है, वो स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत बड़ा मंदिर है। स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान स्वामीनारायण ने जो अपनी संस्था स्थापित की थी, उसमें बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था 1907 में उसकी स्थापना हुई थी जी। उसकी स्थापना करने वाले बहुत बड़े विद्वान संत थे। वो विद्वान संत को शास्त्री यज्ञ पुरुषदास जी के नाम से जानते हैं। उसके बाद योगी जी महाराज करके आए थे, उसके बाद प्रमुख स्वामी महाराज आए थे, और प्रमुख स्वामी महाराज ने ये सबसे पहला संकल्प 1997 में किया था, जब वो वहां गए थे अबू धाबी और दुबई। जब पूरा वहां डेजर्ट ही था, तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ बहुत बढ़िया मंदिर बनाएंगे। तो सबको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरह से इस रेगिस्तान में आप मंदिर बनाएंगे। लेकिन उनका जो संकल्प हुआ था 2005 में, उन्होंने ही शुरू करवाया और बहुत कम समय में ये मंदिर बन पाया है, जो भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ न केवल भगवान स्वामीनारायण और उनके उत्तम शिष्य गुणातान स्वामी की मूर्ति है, यहाँ राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति है, राम सीता हनुमान जी की भी मूर्ति है, यहाँ शिव पार्वती गणेश और कार्तिकेय जी की भी मूर्ति है, यहाँ पद्मावती और वेंकटेश्वर जी की मूर्ति है, जगन्नाथ जी की भी मूर्ति है, अयप्पा जी की मूर्ति है। यानी जो भी हिंदू ये मंदिर में आएगा, उनको बहुत ही आनंद होगा। बिल्कुल, सभी देवताओं का दर्शन अगर करने का सौभाग्य मिल पा रहा है तो आपको इस मंदिर पर मिल पा रहा है, वो भी अबू धाबी में। इस वक्त हमारे साथ तमाम और भी गेस्ट हैं, उनके भी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। हाजी नाजिम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो केवल वहां पर हिंदुओं के द्वारा काम नहीं किया जा रहा, वहां पर बांग्लादेशी मूल के लोग हैं, पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, मुसलमानों को रोजगार मिल रहा है इस मंदिर के तरफ से। और आप देखिए, एक विशाल रेगिस्तान में इतना भव्य दिव्य मंदिर, जहां पर राम जी का नाम लिया जाएगा, देवी देवताओं का नाम लिया जाएगा, स्वामी नारायण जी का नाम लिया जाएगा, हनुमान जी का नाम लिया जाएगा। और दिल खोल के इस बात का स्वागत हम करते हैं हिंदुस्तान में कि भाई इस तरीके का फैसला वहां की सरकार के द्वारा लिया गया है। मुस्लिम कम्युनिटी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनके द्वारा जो भारत में मौजूद हैं, वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से इसको समझ रहे हैं? शिवम भाई, देखिए, जिस तरीके से अभी यूएई के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर एक भव्य मंदिर बन रहा है, तो बन गया। हाँ, बन गया। शिवम भाई, देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने मंदिर को इतना बड़ा इवेंट के तौर पे पूरे दुनिया के अंदर पेश करा गया, लेकिन अफसोस हमें यह होता है कि मुस्लिम कंट्री के अंदर तो मंदिरों की रख रखाव बिल्कुल सुरक्षित है। पहले शुरुआत में अफसोस क्यों कर रहे हैं? शुरुआत में अफसोस कर दिया आपने, पहले इसको धन्यवाद करिए, कोई सरकार के बारे में बोलिए, वहां की सरकार की दूरदृष्टि के साथ, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे मतलब मजहब के लिए आपके वो स्थान है, यूएई बहुत महत्व रखता है। जी हाँ शिवम जी, आपने बीच में रोक दिया। मैंने अपना दुख इसलिए प्रकट करा कि मुस्लिम कंट्री के अंदर मंदिर तो सुरक्षित है, लेकिन भारत के अंदर मस्जिद सुरक्षित नहीं है। अच्छा। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद को कितना टारगेट करते हैं पूरे भारत के अंदर। तो लेकिन मैं ये कहता हूं कि यूएई के अंदर मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, मुस्लिम देश के अंदर मंदिर बनाया गया, भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन भारत के अंदर जो मस्जिद है
उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको भी वो हक मिलना चाहिए जिस तरीके से यूएई के अंदर अभी मंदिर को मिल रहा है। तो शिवम भाई, मेरा मानना यह है कि देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। जिस तरीके की मिसाल यूएई के अंदर दी गई है, अगर यही मिसाल अगर भारत के अंदर अगर रहे, तो जहां हमारी मस्जिद है उन मस्जिदों को भी उसी दर्जा दिया जाए, तो मैं कहता हूं कि ये देश बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन आपने ये देखा होगा कि किस तरीके का माहौल देश के अंदर चल रहा है। शिवम भाई, हमेशा मस्जिदों को टारगेट किया जाता है भारत के अंदर, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज ने यूएई के अंदर मंदिर को आप किस परिप्रेक्ष्य में, आप किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहे हैं कि ऐसा है कि वहां पर तो पहला मंदिर बन रहा है, यहां पर तो ऐसा नहीं है कि कोई पहली मस्जिद बन रही है, कि यहां पर कोई मस्जिद नहीं है। आप अगर दूसरे जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वहां का भी अगर जिक्र करें, आप पाकिस्तान की भी बात करें, तो वहां पर मंदिरों की संख्या गिरी है, टूटी है, बर्बाद किए गए हैं। मदरसे मस्जिदें यहां पर भारत में बढ़ते गए हैं, कम नहीं हुए हैं। ये आपका तर्क अगर आप कह रहे हैं किसी एक दृष्टिकोण से, क्या आप रामलला जी के दृष्टिकोण से, अयोध्या वाली जो राम मंदिर के दृष्टिकोण से इस बात को आप कह रहे हैं, कि कोई और भी तथ्य है आपके पास? शिवम भाई, देखिए, मैं तो देखिए अभी आपने राम मंदिर की बात करी, बाबरी मस्जिद की, तो मैं ये कह देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था, उस फैसले को हमने, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, हमने संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको स्वीकार किया था। लेकिन उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन हमारा मजहबी अकीदा है शिवम भाई, देखिए, जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है वहां ता क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, भारत के मुसलमान ने स्वीकार करा, तो इस मुद्दे पे बात ना करके मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, भारत के अंदर और भी मस्जिद हैं, उन मस्जिदों को भी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है कि मस्जिदों मदरसों पे जो कहते हैं कि अवैध कब्जे के नाम लेकर उनको तोड़ने का जो एक मंशा चल रही है भारत के अंदर, वो सब चीजें बंद कर दी जाए, क्योंकि ये हमारी भी नाज़िम जी, आपकी बात मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर अयोध्या में जिस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जा रहा था, अयोध्या में पुनः जो मस्जिद बनाई गई उसका नाम बाबरी नहीं रखा गया। उसका नाम बाबरी क्यों नहीं रखा गया? ये इस बात को स्थापित करता है कि इस्लाम के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। सबसे बड़े जो आपके, जिनको आप पूछते हैं, वही आपके लिए सबसे बड़े हैं। तो हर दृष्टिकोण से जहां पर विवाद होता है वहां पर मस्जिद का होना भी आपके धर्म में, आपके मजहब में आप लोगों को स्वीकार ही नहीं है। ये हमको जितना पता है इस बात में। ठीक है, आपके पास फिर मैं आता हूं रमाकांत जी, आपके पास मैं आता हूं। बहुत बड़ा इवेंट ये है, बहुत अच्छी खबर ये है, और आर्थिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से तो अच्छा है ही। हमारे पास ज्योतिंद्र जी भी यहां पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि BAPS ने क्या किया है। अगर यहां पर अक्षरधाम में भी जाएं तो हमको इतना विशाल और भव्य दिव्य मंदिर देखने को मिलता है। वही अबू धाबी में 40-50 डिग्री इतनी गर्मी के बीच में एक तरीके से सुकून देने वाला, हिंदुओं को और मैं कहूंगा मुसलमानों को भी, ये मंदिर वहां पर बन चुका है। और पीएम मोदी, चाहे वो देश इस्लामिक हो या फिर क्रिश्चियन देश हो, हर जगह दोस्ती बना रहे हैं और रिश्ते बेहतर करते जा रहे हैं। लेकिन भारत में आप लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि आप तो भाई आप विरोधी हैं दूसरे धर्मों के, लेकिन बाहर में तो आपको गले लगाया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। शिवम जी, हम लोग कहते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और ये पूरा ही देश कहता है, हम लोग ही नहीं कहते। हम लोग तो चलिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो कहेंगे ही, लेकिन पूरा देश कह रहा है मोदी जी है तो मुमकिन है। आज अगर आप देखेंगे, आज तो हम लोग अबू धाबी के अंदर में जिस तरह की मंदिर की बात हम लोग कर रहे हैं, उनकी भव्यता की बात कर रहे हैं, और कल प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे। ये बहुत बड़ा, ये छोटी चीज नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप देखते हैं जो कि कतर के अंदर में 8 ऐसे हमारे नौसैनिकों को फांसी दे दी जाती है, और फांसी का जो ये है वहां पर दे दी जाती है, और वहां से सकुशल वापसी हो जाती है भारत के अंदर में। तो मैं तो यही कहता हूं, जो कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो हम जो विपक्षी दल कहते थे, हमारा मिडिल ईस्ट के साथ, उस समय में भी मिडिल ईस्ट के साथ इन लोगों का कोई बेहतर कनेक्शन नहीं था, लेकिन आज जब 2014 के बाद हमने देखा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर में हमारी जिस तरह से एक आवभगत हो रही है, आपने देखा होगा मोदी जी को 7 ऐसे जो प्राइज मिले हैं, वो मुझे लगता है जो कि सबसे जो प्रतिष्ठित प्राइज है, सब मुस्लिम कंट्री की तरफ से भी है, रसिया की तरफ से भी है, अमेरिका की तरफ से भी आया है। लेकिन यहाँ पर देश के अंदर में जिस तरह से आज अगर राम मंदिर के उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा के अंदर में अगर मोदी जी जाते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है। तो ये एक तो बहुत बड़ी बात है, जो कि देश के अंदर में हमारे यहाँ किस तरह से नफरत और नकारात्मक बातें फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके विरोध में। अभी हाजी साहब कह रहे थे अभी, जो कि यहाँ पर मस्जिद सुरक्षित नहीं है,
अरे भाई आप एक चीज बताइए, आप मंदिरों को तोड़ करके आपने मस्जिद बना दी, इसको कौन बर्दाश्त करेगा भाई? मैं तो ये कहता हूं जो कि आपने जिस तरह से देखा, आपने ठीक है बाबरी मस्जिद का जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आप सबने माना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान वापी पे भी अगर हम बात कर लेंगे तो वहां पर भी तो कोर्ट के फैसले से ही वहां पर पूजा अर्चना हो रही है। तो फिर आज आप वहां पर किस तरह से आपने देखा कि देश के अंदर में पिछले शुक्रवार को किस तरह से एक माहौल बनाने का प्रयास हुआ था। तो एक मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं सकारात्मक ऐसी बातें फैलानी चाहिए, जो कि आज अगर प्रधानमंत्री जी की अगर जो डिमांड है, उनकी मांग है, वहां जाकर के मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो देश के अंदर में जब वो उद्घाटन करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये दो तरह की जो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा यहाँ पर एक विरोधी होने का जो तबका लगा दिया जाता है, टैग लगा दिया जाता है, पर वहां अगर आप विदेश में जाते हैं, चाहे कतर में जाएं, चाहे किसी और देश में जाएं, यूएई में जाएं, वहां प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, ये सब लोग जो हैं गले यहाँ पर मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अमितोष जी, अब आपको ये बात समझनी होगी कि अगर स्मृति ईरानी वहां मदीना में जाती हैं, वहां का अगर यात्रा करते हैं, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां पर यात्रा करें, यात्रा क्या वहां पर मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, तो इसका विरोध एक तबका जो है वो जरूर करने का प्रयास करेगा और मुस्लिम विरोधी होने का टैग लगाने का प्रयास बार बार किया जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा ही पड़ता जा रहा है। जिस तरीके से आरोप देश में लगाए जाते हैं, विदेश में मंदिरों का निर्माण करना और विजय नहीं विनय का एक मैसेज देने का प्रयास जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहें या पीएम मोदी की तरफ से कहें या फिर हिंदू समाज की तरफ से, क्या ये एक शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि हिंदुत्व की जब बात की जाती है तो बहुत विशाल इसका इतिहास रहा है, भूमिका बहुत विशाल रही है। आपकी क्या राय रहेगी? शिवम जी, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है, मैं उसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट देखे ही बात को रखूंगा। बात ये है कि आज इस देश में ये स्थिति है कि कुछ लोग हैं जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिद का समर्थन करते हैं और उसमें श्रेय लेते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हमने आदेश की पालना करी, तो वो तो आपको करनी पड़ेगी। आप देखिए जो यूएई के अंदर में मंदिर बन रहा है, वो मंदिर निर्मित मंदिर बन रहा है, किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बनाया जा रहा है। और यहाँ जो मस्जिदें बनी है वो मंदिर को तोड़ के मस्जिदें बनाएगी, तो उसका एक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा और उसका आपको स्वागत करना पड़ेगा। बाहर जो हो रहा है उसका आपको अभिवादन करना पड़ेगा। अब जब बात करते हैं हम इस देश के अंदर में, तो ये देश वो भी है जो मंदिरों के लिए, जहां हमने सुना था कि किस तरीके की बातें लोगों ने करी थी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता। ये वही देश है जब बांग्लादेश के अंदर में 3500 मंदिर टूट गए थे, तब इन्हीं के लोगों की आवाजें नहीं निकली थी जो आज यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें संवैधानिक कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जब इलीगल इंक्रोचमेंट्स पे मदरसे या मस्जिद बना दी जाती है, उसको हाईकोर्ट के आदेश से तोड़ा जाता है, तब ये हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करेंगे, ये सड़कों पे उतर के हल्द्वानी जैसी घटना को प्रकरण देंगे। जब इस देश के अंदर में सीए लेके आया जाता है, यूसीसी लाया जाता है, तब इन्हीं लोगों को जहांगीरपुरी के दंगे करने हो जाते हैं। तो आप ये बात तो छोड़ दे कि संवैधानिक है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर किसी देश के अंदर में, और मैं आगे इस फैक्ट को लाऊंगा भी कि क्यों वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप जब ये पता करेंगे शिवम कि जब अरेबिया आया था तो अरेबिया का टर्म ही संस्कृत वर्ड से लिया गया था, और मैं वो आगे क्लेम भी करूंगा, और इसलिए वहां पे इसे रीरिटन ऑफ हिस्ट्री वापिस से पुनः काल में जाया जा रहा है, और इसलिए इसका अभिवादन करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, ना ही इसको किसी और तराजू पे तोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा रीविजिटिंग द हिस्ट्री, एक तरीके से हिंदुत्व की बात जब की जाती है और हिंदू धर्म के कहां कहां होने का जो जिक्र है, हमारे साथ और भी तमाम गेस्ट जुड़ते हैं तो बताते हैं कितना विशाल है। प्रभु श्री राम तो हर कल्चर में मौजूद है, चाहे वो इस्लामिक राष्ट्र हो, इस्लामिक देश हो, वहां के कल्चर में आपको ये रखना होगा यार, थाईलैंड में रामा द 10th, इस तरीके से नाम रखे जाते हैं। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि केवल हिंदू धर्म नहीं, एक कल्चर है। आपको यह समझना होगा, आप सभी एक मैसेज के तौर पर छोटा सा, आप सभी को मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, यह समझना होगा कि जब मंदिर बना था अयोध्या में, तो रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो पीएम मोदी ने कहा विजय नहीं विनय का समय है। बाकी किसी को बुरा मानना है या मन में घृणा रखनी है तो रखे, उसका कोई इलाज तो नहीं है। अब जो ये पूछते हैं कि क्या मंदिर क्यों बना रहे हो, अस्पताल क्यों नहीं, स्कूल क्यों नहीं बना रहे हो, या कुछ और बना लेते, राम रोजगार देंगे क्या, तो उन्हें यह सवाल संयुक्त अरब अमीरात से पूछना चाहिए। उनको पूछना चाहिए क्या रोजगार आएगा क्या। यूएई की प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद को इन सवालों के साथ पूछना चाहिए कि अब आपने ये फैसला क्यों लिया। वैसे अब क्या सऊदी अरब को सिखाएंगे कि क्या व्यापार कैसे करते हैं, या पैसे कैसे कमाए जाते हैं, या रोजगार कैसे सृजित करते हैं। वासुदेव कुटुंबकम का यह मैसेज पूरी दुनिया में अब जा चुका है। यहां पर पाकिस्तानियों को भी रोजगार मिल रहा है, बांग्लादेशियों को रोजगार मिल रहा है और मुसलमानों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन वापस आते हैं मुद्दे पर। ज्योतिंद्र जी, आपसे मैं अगर यह समझने का प्रयास करूं,
BAPS, इतने मंदिर उन्होंने बनाए हैं, भव्य दिव्य मंदिर बनाए हैं, कहां से प्रेरणा मिलती है इन मंदिरों को बनाने की? और ये पूरा, इसके पीछे बहुत सारे लोग मैं जानता होंगे, बहुत साधु संत समाज आपके साथ चलता होगा, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर प्लान को बनाया गया, किन कठिनाइयों का सामना आपने किया होगा? देखिए, हमारी जो बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था है जी, जो सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, हम सनातन हिंदू धर्म को, आपको ताज्जुब होगा, उनको क्या कहते पता है आपको? ये सदाजीवा संस्कृति है। सदाजीवा का मतलब ये है कि एवर लास्टिंग, एवर लिविंग। और हमारे विश्वनाथ मिश्र करके बहुत बड़े स्कॉलर हो गए थे, उन्होंने कहा कि जब मैं एक दिन विंध्याचल में अरवली पे गया था तो मैंने ऐसे पूरे पूरे पर्वत पे पीली पीली घास देखी थी। तो मैंने अपने साथी को पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा, सर आप ऐसा कीजिएगा, इसको आप अपने घर में ले जाइए और पानी में डुबो के रखिए और देखिए क्या होता है। उन्होंने ऐसा ही किया तो दूसरे दिन जो पीली घास हरी हरी हो गई। उनको बहुत आश्चर्य हुआ। अभी उस आदमी ने उन्हें बताया कि सर, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो इस प्रकार सदाजीवा है। चाहे भारत पे 1000 साल तक दूसरे धर्मों के लोग ने शासन किया हो, फिर भी हमारी संस्कृति इसलिए आज तक हरी हरी है, हरी भरी है, क्योंकि हमने सबको अपनाया है। हमने किसी का बुरा सोचा नहीं है, देखा नहीं है। और जितने भी अलग अलग विचार के लोग हैं, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, चाहे मूर्ति पूजा में मानने हो न मानने वाले हो, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन सबको ये अधिकार देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो करो। तो हमारी इस प्रकार की जो भावना हमारी है, इसका हर जगह पे आपको ताजुब होगा कि हमारी संस्था की ओर से 1000 से भी ज्यादा मंदिर हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज नारायण स्वरूप दास ने बनाए थे। वो अमेरिका में 120 से ज्यादा है जी, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, बैंकॉक में है। तो वहां के सब जितने भी है, उसको पता है कि यहाँ सब लोग आके बहुत आनंदित होके जाते हैं, क्योंकि साहित्य संगीत कला तीनों का यहाँ केंद्र है। यहाँ बहुत अच्छे संगीत में भजन गाए जाते हैं, यहाँ भगवान की बहुत बढ़िया मूर्ति का दर्शन होता है। वहाँ हर हमारे हिंदू धर्म के राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण नर नारायण पार्वती परमेश्वर सबकी मूर्ति के दर्शन होते हैं। बिल्कुल, सबको आने के लिए सबको परमिशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही तो एक सौहार्द का मैसेज है। लेकिन जो मंदिर की खासियत जिस तरीके से बताई जा रही है, कुछ कनेक्शन यहाँ पर अयोध्या से अगर जोड़ा जाए तो इधर भी, अगर आप मुझे करेक्ट करिएगा ज्योतिंद्र जी, क्या वहां पर मेटल का इस्तेमाल नहीं किया जाता? मंदिरों को बनाने का जो प्रक्रिया है वो यही है कि पत्थरों को जोड़ जोड़ के वहां पर बनाया गया, और राजस्थान में पूरी नक्काशी के साथ जो देवी देवताओं के जो विग्रह हैं उनको वहां पर तैयार किया गया। और ये भी मैंने देखा कि मैंने कई चैनल्स में ये देखा, मीडिया आउटलेट्स में, कि जिन लकड़ी के बक्सों में ये सब मूर्तियों को लाया जा रहा था, वो नक्काशियों को लेकर आया जा रहा था, उन्हीं को, उनको फेंका नहीं गया, उन लकड़ियों को, उनसे बेंच बनाए गए जो फूड कोर्ट में वहां पर इस्तेमाल किया गया। कुछ ऐसी छोटी बातें ज्योतिंद्र जी जिसके बारे में आप बताना चाहें? जी नहीं, आपने जो कहा सब सही है जी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कहीं भी कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ छोटा मोटा प्रयोग हो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत ये हमारे पत्थरों से ही बनाया गया है, क्योंकि पत्थरों की ऐसा है कि 1000 साल तक भी बिल्कुल किसी भी मौसम में एटमॉस्फेयर में रहे, चाहे बहुत गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी, तो भी आज आपके भारत के जो दक्षिण भारत के बृहदेश्वर मंदिर को देखिए, मलाई को देखिए, मीनाक्षी टेम्पल को देखिए, इतने साल से इतने बढ़िया मंदिर है, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं। और एक कनेक्शन यहाँ पर भारत का जुड़ गया, राजस्थान का जुड़ गया, यहाँ पर यूएई से वहां पर मंगाए गए जो लाल पत्थर है उसका इस्तेमाल किया गया। हाजी नाजिम जी, जब स्मृति ईरानी जी वहां पर गई थी, मदीना जब गई थी, तब भी एक तबका जो था वो विरोध कर रहा था, वो कह रहे थे इनका वहां पर मौजूद होना सही नहीं है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगर समाज की तरफ से आते हैं, क्या ये सही है? इस तरीके की बात की जानी चाहिए? कभी भी नहीं करनी चाहिए। शिवम भाई, ऐसी बात क्यों करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिंद्र जी यहाँ पर हाजी नाजिम जी का जवाब ले लेते हैं।
नहीं शिवम भाई देखिए, सऊदी अरब की एक प्रथा है कि वहां पर कहा जाता है कि गैर मुस्लिम वहां पे एंट्री नहीं कर सकते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ईमान वाला ही एंट्री करेगा। लेकिन स्मृति ईरानी जी का वहां जाना, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके का माहौल क्रिएट करता है कि हाँ, मुस्लिम समाज ने अपने हिंदू समाज को वहां एक्सेप्ट कर लिया है। तो सऊदी अरब का तो ये है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूं शिवम भाई, कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी की आस्था से नहीं चलेगा। जिस तरीके से अभी अमितोष भाई ने कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो मैं बता देता हूं, अभी 4 दिन पहले संसद के अंदर सत्र चल रहा था। असद भाई ने सुप्रीम कोर्ट के जो हलफनामे वाले पेपर थे, वो खूब कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, जबकि असद भाई ने बार बार चलते हुए सत्र के अंदर कहा। तो अब अमितोष भाई कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसकी अवहेलना कर रहे हैं इस तरीके की बात करके। तो मैं यही कहता हूं कि जब तक इस देश के अंदर ये भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं, जब तक देश के अंदर रहेंगे, तो देश के अंदर कभी भी गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा नजर नहीं आएगा। हम लोग तो गंगा जमनी तहजीब हमेशा निभाते आए हैं, भाईचारा निभाते हैं। लेकिन कुछ तबका ऐसा है जो भारत के अंदर मुस्लिम समाज को टारगेट करने की शिवम भाई पूरी कोशिश करता है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हमें अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण ध्यान है। हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का इस तरीके से ध्यान रखते हैं। अगर हमारे घर परिवार के अंदर अगर शादी होती है शिवम भाई, अगर शादी होती है तो हम अपने हिंदू भाइयों के लिए अलग से खाना बनवाते हैं, हाँ। जो हिंदू भाई का, इतना ध्यान तो हम अपने हिंदू भाइयों का रखते हैं। लेकिन भारत के अंदर हम मुसलमानों के खिलाफ अगर इस तरीके का जहर घोला जाता है तो ये गलत है। बिल्कुल, लेकिन इसको आपको ये इस तरीके से भी देखना चाहिए कि स्मृति ईरानी जी अगर वहां पर जा रही हैं तो वहां की सरकार का भी समर्थन है, वहां के नागरिकों का भी समर्थन है। लेकिन केवल इसको मजहब के नाम पर विरोध जब किया गया था तो एक मैसेज ये गया था कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, वहां के लोग जो हैं उनको वेलकम कर रहे हैं। तो आपको जो ये जो प्रेम भी, अगर आप इसको कहिए कि भाई वहां उस जो देश का प्रेम हिंदू धर्म के प्रति या हिंदू फॉलोअर्स की तरफ जो बढ़ रहा है, ये ठीक है या गलत है? देखिए, आपने मेरे से सवाल करा शिवम, बिल्कुल ये आपसे ही है, शॉर्ट आंसर आपसे लिया जाएगा। हाँ शिवम भाई देखिए, ये हमारे भारत की गंगा जमनी तहजीब है जो मुस्लिम कंट्रियां और कंट्रियां अपना रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रहनी चाहिए, हाँ। देश में हमेशा मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कायम रहनी चाहिए। अमितोष जी, आपका क्या काउंटर है? आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं इनकी बात पे एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देता हूँ कि इन्हें हिंदू भाईचारे की बात करी, हिंदू मुसलमान गंगा जमुना तहजीब की बात करी, वो सब डिबेट्स में होता रहता है और इनका सेम ही डिबेट होती है। इसलिए मैं उसको टाइम वेस्ट ना करके एक बात कहता हूँ कि आप ये देखिए, आप हिंदू और मुसलमान की गंगा जमुना तहजीब और भाईचारे की बात तब करना जब आप अपने ही अहमदियों के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को तोड़ना बंद कर दें। पाकिस्तान के अंदर में 23 अहमदियों की प्लेसेस ऑफ वर्शिप मस्जिदों को तोड़ दिया गया। 2014 के अंदर में ईरान में 3 मस्जिदें तोड़ी गई जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। एक इब्न अल अलबिर, एक इब्न अब्बास मॉस्क मौसूल के अंदर में, और शेख जवाद अल सिद्दीकी। ये इन्हीं की इस्लामिक कंट्री में तोड़ी गई, किसी हिंदू ने नहीं तोड़ी इनकी मस्जिद। खुद ही के लोगों ने खुद ही के आपस में भाईचारा नहीं निभा पाया। भाई सुन लीजिए, अगर आप अगर ये बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं काशी डोर में क्या हुआ था। काशी डोर में जो वहां मंदिर थे, वहां मंदिरों को तोड़ दिया गया काशी डोर बनाने के लिए। असल मुद्दा ये नहीं है जो आप लोग बताते हैं। असल मुद्दा यह है कि भारत के अंदर गंगा जमनी तहजीब भाईचारा कैसे कायम है। बिल्कुल, अब ये भाईचारा तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। अमितोष जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपका काउंटर जरूर लिया जाएगा। पहले अहमदियों को अपनाए, अपने ही फिरकों की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको तोड़ना बंद करें, आपस में भाईचारा निभाए, उसके बाद आप हिंदुओं के साथ भाईचारा निभाने की बात करिएगा। अब शिवम, मैं पहले उस पर आता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्यों अरब के अंदर ही में बन रहा है, आप भी देखिए कि अरब का जो शब्द लिया गया वो संस्कृत शब्द से लिया गया था, वो था अरब स्थान। और अरब का मतलब होता है घोड़े और स्थान का मतलब होता है प्लेस, तो उसको अरब स्थान कहा गया। और वहां पे रहने वाले लोगों को सेमिटिक कहा गया, जो कि संस्कृत वर्ड से लिया था, जिसका मतलब था स्मृति। एक पोइट थे 2300 साल पहले मोहम्मद के, जिनका नाम था लबी बिन ए अकबर बिन ए तुरफा। उन्होंने अपनी कविता लिखी है और सोचिए कितना सुंदर वर्णन किया है। और वो अरेबिया में रहते थे, और क्या कविता में लिखा है, याकुलुल्लाह या अहल अरफ अलमीन कलहुम फतेह उ जिकारतुल उदा बुकुम बोले याकतुम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गॉड एंजॉयस ऑन ऑल ह्यूमंस, फॉलो विद हैंड्स डाउन द पाथ द वेदास विद हिज डिवाइन परसेप्ट लेट्स डाउन। जो इतने सुंदर लिखे, जिन्होंने वेदाओं के बारे में माना, अर्थ वेदा के बारे में माना, जिन्होंने अपने आप की संस्कृति मानी कि हाँ हमारी संस्कृति ये थी। और कौन थे अरब में? अरब में मूर्ति पूजक हुआ करते थे ना। 360 आइडल्स को तोड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ? कुरैशियों से लड़ाई करी,
आप पहले एक्सप्रेशनिस्ट रिलीजन वाले लोग अगर अपने आप में भाईचारा निभाएंगे, उसके बाद हिंदुओं के साथ भाईचारा निभाने की बात करेगा, अन्यथा पहले अपने आप में झांकी फिर दूसरों के घरों में झांकी। ठीक है, बिल्कुल। आपने जो कविता सुनाई, आप ज्यादा बेहतर यहाँ पर अरबी बोलते हुए नजर आ रहे थे मुझे हाजी नाजिम जी से, लेकिन ये एक अलग बात है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी कविता यहाँ पर सुनाई और ज्ञान आप ले रहे हैं, आप पढ़ के ही बात कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। रमाकांत मिश्रा जी, आपसे अगर मैं एक सवाल यहाँ पर ये पूछूं कि जब बात आती है, चाहे हल्द्वानी का मुद्दा उठ जाता है, किसी मस्जिद का मुद्दा उठ जाता है, मदरसे का मुद्दा उठ जाता है, नमाज पढ़ने की बात आती है, तो वहां पर वक्फ बोर्ड का जिक्र क्यों नहीं किया जाता? वक्फ के पास तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति का जिक्र किया जाता है। इतनी ज्यादा जमीन होने के बावजूद भी अपने लोगों के साथ इस तरह की दगेबाजी अगर की जा रही है तो क्यों की जा रही है? भाई, अगर किसी को नमाज पढ़ने की जमीन चाहिए तो वक्फ से पूछा जाए, मदरसा बनाने की जमीन चाहिए तो वक्फ से पूछा जाए, और वक्फ के पास इतनी पावर्स जो पिछली सरकारों के द्वारा ली गई हैं, दी गई हैं, उसको हटाने का प्रयास आपकी सरकार कब करेगी, या कुछ किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल किया जा रहा है शिवम जी। आपने देखा होगा जो संसद के अंदर में भी, और हमने बिल्कुल इसका प्रयास शुरू कर दिया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, यहाँ पर बात क्या है, जो कि जब अपनी अपनी राजनीति अपनी सहजता के अनुसार जब लोग शुरू करता है तब जाकर के दिक्कत होती है। अब यहाँ पर क्या है, हल्द्वानी की जो घटना है, सरकारी जमीन पर आपने मस्जिद का निर्माण कर दिया, और जब हाईकोर्ट से जब निर्देश आता है उसकी बात आप नहीं मानते हैं, आप वहां पर दंगे भड़का देते हैं। अब बताइए, एक बहुत ही बड़ा कुनबा वहां पर किस तरह से हल्द्वानी के अंदर में उस स्थिति को बिगाड़ने का काम किया। तो कहने का सहजता के अनुसार हमने देखा है भारत के अंदर में जो विपक्षी दल है वो भी, और कुछ ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी हैं जो इसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार इतनी मजबूत है जो कि ऐसे अराजक तत्व और ऐसे विपक्षी दलों को कैसे जवाब दिया जाए, ये हम बिल्कुल जानते हैं। और मुझे लगता है जो कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के जो अधिकार हैं वो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं सीमित कर दिया जाएगा, या उसको जिस तरह से हम उसको काउंटर करने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे आने वाले समय में इसको सकारात्मक रूप से हम इस चीज को बेहतर तरीके से अंजाम देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई हिंदू बोर्ड नहीं है कि वो कह दे कि भाई ये जमीन मेरी है और आपको इसको साबित करने के लिए हिंदू बोर्ड की किसी अदालत में ही जाना पड़े, वहीं पर आप साबित करेंगे। आप कोर्ट का रुख भी नहीं कर सकते। इतनी पावर वक्फ को दिया जाना और सेक्युलर ये वाली बातें करना कि सेक्युलर देश है, संविधान से चलेगा, ये सब असीमित जो पावर्स हैं ये भी गलत हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। रमाकांत मिश्रा जी, आपने जो समय निकाला और ज्ञान दिया और बताया लोगों को। अमितोष पारिक जी, आपका धन्यवाद। हाजी नाजिम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर ज्योतिंद्र दवे जी, आपका पुनः दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। अक्षरधाम से ये हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने विस्तार से समझाया कि क्या है बीपीएस और क्या है स्वामी नारायण जी और किस तरीके का ये मंदिर वहां पर बन रहा है। तो विशाल मंदिर बन रहा है और बन चुका है, और कल इसका उद्घाटन जो है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर करने वाले हैं। ऐसे ही कई मुद्दे, मैं नए नए मुद्दे आपके लिए रोज लेकर आऊंगा। मैं शिवम दत्त मेहता आज के लिए आज्ञा दीजिए। पुनः कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।